हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के आगे के क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 56। इन अ स्कूल 7/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल। इफ द नंबर ऑफ बॉय इज 144, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ 7/9 तो गर्ल्स हैं, इसका मतलब 2/9 बॉयज़ होंगे। वो बोल रहे हैं 9 में से 2 लड़के हैं, है ना, यही तो बोल रहे हैं। अगर कुल 9 बच्चे हैं उसमें से 7 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, बट उन्होंने बोला है जो बॉयज़ हैं वो 144 हैं, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालने हैं। मतलब 2 की वैल्यू है 144, तो आपको 7 की वैल्यू निकालनी है। 144/2 इंटू में 7, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 72 इंटू 7 कितना हो गया। 7 2 ज़ा 14 का 1, 7 7 ज़ा 49 और 150, 504 इज़ द राइट आंसर। 504 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है 1.75 का स्क्वायर माइनस 3.5 इंटू में 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर। अच्छा, आपको ये समझ आ रहा है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, और यहाँ पर -2a भी होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 3.5 1.75 का डबल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -2 इंटू 1.75 इंटू में 0.75, तो ये बन गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि 1.75 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, मतलब 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, तो 45 प्लस 20 इंटू में 3 डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 5 ज़ा 20 प्लस 88, तो ये हो गया 45 प्लस 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 88, 20 से 20 कैंसिल, हो गया 45 प्लस 3 प्लस 88। कितना आंसर आया, 5 3 8, 8 और 8 16 का 1, 8 4 12 और 1 13, 136 इज द राइट आंसर। Question number 59. If the value of 1/3 of 1/5 of a number is 8, then what is the value of 1/5 of that number? क्या बोल रहे हैं, एक नंबर है x, उसके 1/3 का 1/5 8 है, ठीक है। तो नंबर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन हमसे x नहीं पूछा, उसको 1/5 पूछा है, तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 ज़ा 24, 24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। इफ़ अ नंबर y587x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90, किसे डिविजिबल है, 90 से, 90 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। देखो 90 के दो ऐसे नंबर बनाओ जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब को प्राइम नंबर, तो 9 और 10, इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 10 से भी, और 10 से डिविजिबल होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, 0। इसका मतलब x तो 100% 0 है। अब y क्या होगा, अब आप प्लस करके देखो भाई, जब प्लस करके 9 से डिविजिबल होगा, यही तो डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। तो y प्लस 8 और 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 का मतलब 2, 2 जमा y जमा x मतलब 0, तो 2 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 7, इसका मतलब y की वैल्यू है 7, तो 7 माइनस 0 कितना हो गया, 7, 7 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व, 104 डिवाइडेड बाई 26 इंटू में 5 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 6, तो 26 की टेबल में देखो 104 आता है, बिल्कुल आता है, किस पर, 4 पर, 4 5 ज़ा 20 प्लस 8 2 ज़ा 16 माइनस 6, तो 16 माइनस 6 कितना हो गया, 10, 20 प्लस 10 30, 30 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, भाई इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 का कुछ भी कर लो, हमेशा जब 5 की जब पावर होती है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहता है, 5। 5 को अगर मैं ओड नंबर से, ओड डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 5 यूनिट डिजिट। अगर 5 को मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो यूनिट डिजिट आएगा 0। तो आपका
इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में 5 है तो आपका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या 0 होगा। 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, सीधा 5, बात खत्म, है ना। और अगर 5 और 0 दोनों ऑप्शन में होता तो हम देख लेते भाई कहीं कोई इवन नंबर तो नहीं आ रहा। इवन नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बस ठीक है फिर तो। अच्छा, और देखिए ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का जो स्क्वायर मतलब पावर है तो वो हमेशा ऑड में ही रहती, कभी इवन में नहीं आती। ऐसे ये दोनों ऑड है, इसका मतलब जो इनका यूनिट डिजिट होगा वो भी हमेशा ऑड ही होगा। तो जब 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, हमेशा 5। क्वेश्चन नंबर 63, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 468, व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ए बी आपको दिया है 216, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है 468। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर सम बोला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हैं। तो 468 प्लस 2ab, 2 इंटू 216 क्या हो गया ये 468 प्लस 6 दूनी 12 का 1, 2 ऑन द 2 और 3 2 टू द 4 प्लस कर दो 8 2 10 का 1, 6 3 9 10 का 1, 900 हो गया। और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब 900 किसके बराबर है 30 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी कितना हो गया 30, 30 इज़ द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। फिर आपको दिख रहा है ये है 5, अब ये है इवन नंबर। तो जब इवन नंबर का जब आप ये पावर को सॉल्व करते हैं तो हमेशा क्या आता है इवन, ठीक है। ऑड नंबर की पावर को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है ऑड। तो ये हो गया इवन और ये है 5। तो 5 इंटू इवन अभी हमने ऊपर देखा था 0, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 0, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 65, इफ़ द नंबर 9725y इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। इसका मतलब ये जो नंबर है 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है 25y 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब वैल्यूज़ पुट करके देख लो, 5 तो हो ही नहीं सकता भाई, 8 से डिविजिबल है तो ऑड नंबर हो सकता है, नहीं इवन ही होगा। 252 डिवाइड करके देखो, 8 1 8, 8 3 24, बचा कितना 1, और तो 1 252 हो गया ना। 8 से डिवाइड करके देखो, 8 3 24, बचा कितना 1, 12 तो नहीं आता है ना। क्या होना चाहिए था 12 की जगह अगर 16, यहाँ पर 4 2 की जगह 6 होता तो 16 आता है ना 8 के टेबल में। इसका मतलब सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, ए की वैल्यू दी है बी की वैल्यू दी है, तो आपको बताना है 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर क्या होगा। क्या बोला है उन्होंने 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर क्या होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। देखो चलो दोबारा से लिखते हैं, अभी आपको समझाते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने 5ab को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 4ab और एक ab। इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ab एज इट इज़। तो 2 यहाँ ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, ऐसे कर सकते हो बिल्कुल। अब देखो 2 इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हुआ √8 प्लस √6 माइनस √8 प्लस √6, तो ये हो गया 2√6, √8 से √8 कैंसिल हो जाएगा, यही हुआ। और ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि √8 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, है ना। 2 इंटू 2 टू द 4, 4 6 24, माइनस 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो 24 टू द 48 माइनस 2 कितना हुआ 46, 46 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9। अब देखो सॉल्व करना है, पहले 96 को 4 से डिवाइड कर लो, कितना आया 24,
424 था। सबसे पहले डिवाइड करेंगे प्लस, फिर मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 प्लस 8 2 ज़ा 16, 15 और 15 30, 30 और 25, ये जो एक है वो इसको दे दिया है ना, 30 और 25 55, 55, 55 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। अब फिर से इसमें हमें नहीं दिख रहा है ना, 5 तो नहीं दिख रहा, अब सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पता है जो 23 की जो 3 का जो साइक्लिसिटी है, मतलब यूनिट डिजिट कब रिपीट करता है, 4 के बाद। तो 50 को 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2। इसका मतलब जो 3 के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है वही इसका भी यूनिट डिजिट होगा। 2 में भी साइक्लिसिटी कब रिपीट होती है, 4 के बाद। 96 को 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब जो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है वही इसका यूनिट डिजिट होगा। और 6 में क्या होता है, अगर 6 में हमेशा ही 6 रहता है, 6 6 ज़ा 36, फिर से 6 6 6 ही आता है, तो इंटू में 6। 3 की स्क्वायर 9, 2 की 4 मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 मतलब 6 इंटू 6। अब 9 को 9 6 ज़ा 54, फिर आया 4, 6 4 ज़ा 24 आया 4, बस। ठीक है, समझ आया? ये नहीं समझ आया तो एक बार और देखो। 3 की पावर 50, 23 में 2 को छोड़ दो, 3 की पावर 50। आपको पता है 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 7, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1, 7 3 ज़ा 21 है ना। अब 3 की पावर 5, फिर से 3 आ गया, इसका मतलब 4 के बाद रिपीट हुआ है ना। ऐसे ही 2 में भी होता है, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, 2 की पावर 4 का 6, फिर 2 की पावर 5 का फिर 2, फिर से वो रिपीट होना शुरू हो गया अब। ठीक है, इसका मतलब इसलिए हमने 4 से डिवाइड करके देख लिया। अब आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है, पहले इसको सॉल्व करो। 5 माइनस 1/4, 5 4 ज़ा 20 और 1, 20 माइनस 1 19/4, तो ये हो गया 3 माइनस 1 अपन में 19/4 है, तो 4 इधर चला गया। 19 3 ज़ा 57, 57 माइनस 4, बताइए 57 माइनस 4 53, 53/19 हुआ, तो ये हो गया 5 माइनस 1/53 इंटू 53/19, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/53, करो सॉल्व। 53 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 का 1, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, 265 माइनस 19/53। अच्छा, आपको दिख रहा है 53 कहीं पर है, अब 53 तो और नहीं कटेगा ना, 53 ऊपर पहुंचेगा, जहाँ पर भी 53 है वही आंसर है, सॉल्व ही नहीं करेंगे, बात खत्म। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, ये जो नंबर है ये 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। प्लस करके देखो, 7 और 2 कट गया, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 4 में मैं क्या जोड़ूँ कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, 5 बस, तो इसलिए 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। भाई देखो, स्क्वायर रूट का मतलब है कि इनका स्क्वायर करके ये आना चाहिए, माइनस तो हो ही नहीं सकता, ये तो प्लस है, ये हो नहीं सकता। अच्छा, अब इनमें देखो 9 और 5 14 होता है, ठीक है, ये आंसर भी हो सकता है। 8 और 6 भी 14 होता है, ये भी हो सकता है। 8 और 7 ये तो 15 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है, इनका स्क्वायर करके देख लो। ठीक है, अच्छा आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 तो कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर है, बात ही ख़त्म। बाय ऑप्शन से सॉल्व हो गया, फिर भी करके देख लेते हैं। √8 प्लस √6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, हो गया 8 प्लस 6 प्लस 2 इंटू में √8 इंटू 6, तो ये हो गया 8 और 6 14, जमा में 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 2 2 बारी जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। 14 प्लस 8 √3, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब फिर से वही डिवाइड करना है, 48/4 इंटू में 5 माइनस 8 2 16 प्लस 6, 4 1 4, 4 2 12 5 60, -6 -16 प्लस 6 कितना हो गया, -16
16 + 6 मतलब -10। आंसर आ गया 50। 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, इसको सॉल्व करना है। देखो ये क्या है, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3/2 प्लस 16 मतलब 4 का स्क्वायर या फिर 2 की पावर 4, 81 मतलब 3 की पावर 4 की पावर -3/4 डिवाइडेड बाय 343 मतलब 7 का क्यूब, 216 मतलब 6 का क्यूब, पावर 2/3। अच्छा, इन दोनों की पावर को इकट्ठा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या 3/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, इंटू में 2/3 की पावर 4 इंटू में -3/4 डिवाइड 7/6 की पावर 3 इंटू में 2/3, सब कट गया। तो ये हो गया 7 की क्यूब, 3 की क्यूब इंटू में 2 की -3, 3 की -3 डिवाइडेड बाय 7 का 2 और 6 का 2। ठीक है, अब देखो जब बेस सेम है और डिवाइड में होता है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। 7 की पावर 3 - 2 इंटू में, अब ये देखो ये 2 है, 6 की स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 की 2 इंटू 3 की 2। अब ये दोनों भी चलो इसको ऐसे मत करो, इसको अब आप ऐसे समझो, 7 की 3 अपॉन में 3 की 3 इंटू में 2 की पावर -3 अपॉन में 3 की पावर -3। ये डिवाइड को भी आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, इंटू में 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन में 7 की पावर 2। यहाँ पे 7 ऊपर है, यहाँ पर नीचे है, इसका मतलब दोनों डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, -7 की पावर 3 -2 इंटू में ये 2 ऊपर है, 2 के साथ में ये दोनों 2 जो हैं मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएंगे, 2 की पावर -3 + 2। अब यहाँ पे इंटू में 3 का देखो, 3 की ये 2 -3 और ये -3, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 इंटू में 2 की पावर -1 और -3 + 3 कट गया, तो ये हो गया 3 की पावर 2। कितना आंसर आया, 7 इंटू में 3 3 9 और 2 की पावर -1 है तो 2 नीचे, 63/2। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, किसी की पावर 0 होता है, वो होता है 1। 1 इंटू 25 की पावर -3/2 -1/125। तो 1 से तो क्या, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा, छोड़ दो उसको। 25 का क्या मतलब है, 5 की पावर 2 इंटू में -3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/125। तो ये हो गया 5 की पावर -3 -120 1/125 का क्या मतलब है, 5 की पावर -3 ही तो है ना। कैसे, 1/125 मतलब 1/5 की पावर 3। अब इसको ऊपर लिखने के लिए क्या कर दूँगी, 5 की पावर -3, कट गए दोनों। आंसर कितना है, 0। 0 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। 11 के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर्स। 8 2 10, 2 18, 4 और 2 6, 18 में से 6 गया, 18 में से 6 गया 12, तो 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर देखो 8 2 10, 10 4 14, 8 और 2 10, 14 में से 10 गया 4, ये भी नहीं है। 2 और 2 4, 8 4 12 और 8 4 12, ये है 0 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0। 0 11 से डिविजिबल है, तो बी इज़ द राइट आंसर। डी भी जब चेक ही कर लेते हैं, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 में से 2 और 2 4 घटा दो, 16 है, नहीं है डिविजिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, राइट 0.00625 एज परसेंटेज। परसेंटेज में लिखने के लिए आपको नीचे 100 चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 पॉइंट इधर खिसका देंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 पॉइंट इधर खिसका दिया और नीचे 100 लगा दिया, ऐसे कर सकते हैं। बस ये हो गया 0.625%। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, हमने ये पहले भी करा है, उसमें 7x करके कुछ ऐसे था। क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। 9x + 7y + 9x - 7y और नीचे 9x + 7y -9x, अब ये बाहर माइनस है तो ये +7y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 19 + 13, 19 - 13।
यहाँ पर 7y से 7y कट गया, यहाँ पे 9x से 9x कट गया, कितना हो गया 18x और 7 और 7 14y इज इक्वल्स टू 19 और 13 कितना हो गया 19 और 3 22 और 10 32 और 19 में से 13 गया कितना हो गया 6। काट पीट मचा दो, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 16 ज़ा 32, 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 9 इधर, तो x बाय वाई कितना आ गया 16 7 ज़ा 112, 9 3 ज़ा 27, 112 रेशो 27। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, अगर 3x और 5y आपको दिया है तो x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई कितना होगा। देखो 3x इज इक्वल्स टू 5y, तो x बाय वाई निकालो, x बाय वाई बराबर है 5/3, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 5 माइनस 3 मतलब कि 8/2 मतलब कि 4:1। क्वेश्चन नंबर 79, द करेक्ट एक्सप्रेशन, इसका क्या मतलब है 7.46 पर बार। अच्छा जब बार होते तो मैंने आपको बताया जितने इसको कैसे लिखते हैं 746 माइनस 7 अपॉन में जितने पे बार है उतनी बारी 9, तो 746 माइनस 7 कितना हो गया बताओ 739/99। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एट p इज इक्वल्स टू 4/3, p इज इक्वल्स टू 4/3। अच्छा आप ये देखो ये पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 3p बराबर 4 है, 3p 4 है। अब आप सिर्फ इसको देखो, ये है 9p स्क्वायर माइनस 16 है ना, तो 9p स्क्वायर का मतलब क्या है 3p का होल स्क्वायर माइनस 16, 3p कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 16 मतलब 16 माइनस 16 मतलब कि 0। अगर इनमें से एक भी टर्म 0 हो गई तो पूरा 0 हो जाएगा बस। सो सी इज़ द राइट आंसर, 0 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।